थोड़ा पीछे हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारी दी है, उकलाना हल्के का प्रभारी बना के भेजा। उसी के चलते गौशाला यहाँ पर जितनी भी हैं उनके चेक मुझे दिए गए, तो लेकर मैं आपके बीच में पहुँचा हूँ। आज पहली बार मैं उकलाना हल्के में आया हूँ प्रभारी के रूप में। और आपको पता है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस थी जहाँ लग गया वहाँ आगे कांग्रेस ही। इसी के चलते मेरा विधानसभा क्षेत्र बांटा है, जिसको कांग्रेस अपनी सीट मांग रही थी, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हमने जीत दर्ज की है। तो मैं आपके माध्यम से उकलाना की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, इनका साथ और सहयोग, इनका आशीर्वाद 2029 में जब भी चुनाव होंगे, ये सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ से जो अगला विधायक होगा वो भारतीय जनता पार्टी का आप सबकी बदौलत। उमेश जी, आज कितने चेक दिए गए हैं और कितनी गौशाला को दिए? 13 गौशालाओं को दिए गए हैं और इसमें इनकी राशि जैसा कि हमारे 2 करोड़ और 88 लाख, जिसमें क्या है मेरे दादरी विधायक और मैं कोई अलग नहीं है। बारडा के चेक भी मिले, दादरी के भी मिले, पर जो सबसे ज़्यादा राशि जो दी गई है उकलाना में दी गई है, वो जो गौओं की संख्या उसके आधार पर है। इससे ये मैसेज क्लियर है कि यहाँ लोगों में गौ सेवा का भाव है और उसी की बदौलत यहाँ गौशालाओं की संख्या है। एक उमेश जी, आज जल भराव की स्थिति प्रदेश में है और उकलाना भी खैर इसमें, तो क्या कुछ सरकार की ओर आगामी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उसी के चलते जब मैं रास्ते में आ रहा था तो हंसी विधानसभा में एक जगह जल भराव की समस्या थी, वहाँ पर भी पूरा प्रशासन, खुद डीसी, एसडीएम सब और सारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर भी यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन आके अपना कार्य करने का कार्य करेगा। परिवार है, विधानसभा क्षेत्र नहीं, उकलाना और अब तो जिला हिसार भी परिवार है। उसके निमित्त जो भी आदेश संगठन की तरफ से दिया जाता है उसे निभाने का प्रयास हम करते हैं। और आज हमारे बीच बागड़ा से विधायक आदरणीय उमेश पातुवास भाई साहब पहुँचे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, 2 करोड़ 88 लाख की जो हमें एक राशि दी गई है सरकार की तरफ से, वो 13 गौशालाओं में आज यहाँ वितरित की गई। सभी गौशालाओं से उनकी पूरी कमेटी यहाँ आई थी और आप देख सकते हैं कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता बंधु और ये उकलाना गौशाला में हम सब बैठे हैं। तो वहाँ के प्रधान महेश जी या हमारी पूरी टीम भी यहाँ उपस्थित है। हमारे बड़े भाई अनूप धानक जी, जिन्होंने 2024 का चुनाव भी आपके सामने लड़ा है। तो ये पूरा परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है और ये हमारे लिए बड़ा पुण्य का काम है कि गौशालाओं के लिए कुछ भी, थोड़ा सा भी गिलहरी योगदान हम कर सकें और उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं उपस्थिति हो। ये बहुत पुण्य का काम है। हमारे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में पहली बार प्रभारी बन के हमारे भाई बारडा से विधायक उमेश पातुवास जी आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आज पुण्य के कार्य में पहली बार आए हैं, जो उकलाना की जो गौशाला है हमारी पवित्र भूमि, इसमें पहुँचे हैं और 11 गौशालाओं के 13 चेक जो वितरित किए हैं, बल्कि 2 गौशाला के तो 2 चेक हैं, एक लांगड़ी गौशाला के और खेतड़ी गौशाला के। तो मैं सरकार का भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी और भाई उमेश पातुवास जी का भी, जिन्होंने केकर कमलों द्वारा आज ये चेक वितरित किए गए हैं, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जल भराव का कल आपने जायजा भी लिया है, अब क्या स्थितियाँ? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ समस्याएँ आती हैं, हमारे जो परिवार के साथी हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो निश्चित रूप से बताते रहते हैं कि आज यह समस्या है। कल मुझे टेलीफोन लितानी गांव से आया था, वहाँ कोई मोटर की समस्या थी और ट्रांसफार्मर की समस्या थी। तुरंत प्रभाव से वहाँ जाकर के हमने जायजा लिया और 63 का वहाँ ट्रांसफार्मर था। कल ही
वहाँ 100 का ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया और वहाँ एक मोटर की समस्या थी, तुरंत प्रभाव से वो मोटर भी वहाँ दिलवाने का काम किया। इस तरह की कोई समस्या कहीं भी आएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और पूरा जिला प्रशासन वो सहयोग करेगा। पूरे प्रशासन का ये प्रार्थना है कि मिलजुल करके सारे सहयोग करके इस समस्या से निपटने का काम करें। सेवा आयोग ने उपलाना विधानसभा की 11 गौशालाओं को चेक दिए हैं। उनका सारा कार्यक्रम उमेद जी पत्तुवास बादरा के विधायक है, वो उपलाना विधानसभा के गौ सेवा आयोग की तरफ से प्रभारी बनाए हुए हैं। उन्होंने चेक वितरित करने थे तो आज उपलाना गौशालाओं में सभी गौशाला कमेटियां बुलाई हुई थी और सभी गौशालाओं को टोटल 13 चेक, 11 गौशालाओं में 13 चेक थे। टोटल अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर है, 2,88,260 रुपये टोटल अमाउंट के चेक यहाँ वितरित हुए हैं। तो पहले गौशालाओं में पैसे की कमी रहती थी और पैसे की कमी में बहुत सी चीज़ें समझौता करनी पड़ती थी। आज हरियाणा सरकार ने जब से सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उससे पहले तो टरकाते रहे, लेकिन अब जब सैनी जी मुख्यमंत्री आए, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि गौशालाओं को बहुत मजबूत कर दिया पैसे की तरफ से। अब गौशाला सबल हो गई है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, गौ सेवा आयोग का, सभी गौशालाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उपलाना गौशालाओं को 44,16,000 रुपये का चेक मिला है। तो ये चेक उपलाना गौशाला को ये चेक